क्या रेप देता है एक वजीर आजम को कि अगर उसको सजा हो जाए, मुल्क की सबसे बड़ी अदालत उस पर अदम एतमाद का ऐलान कर दे, तो क्या उसके बाद भी वो अपने ओहदे पर फाइज रह सकते हैं? तो इस हवाले से एजाज अहसन का कहना था कि ये वजीर आजम का जाती फैसला होगा कि वो सजा के बाद भी अपने ओहदे पर रहना पसंद करते हैं या नहीं, लेकिन उन पर किसी किस्म का दबाव नहीं होगा कि वो इस ओहदे को छोड़ दें, अपने वजारत उज़्मा को छोड़ दें। तो जैसा मैंने आपको पहले कहा था कि मुबहिम है हुकूमती मौक़िफ़, और हुकूमत के जो कार्ड्स हैं कि इस फैसले के बाद क्या होगा वो अभी तक वाज़ेह नहीं हुआ। आज बहुत शुक्रिया आपका इरफान मलिक। नाज़रीन, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद थे वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से, जो कि आज मरकज़े निगाह बना हुआ है। वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी तीसरी मरतबा सुप्रीम कोर्ट के रूबरू पेश हो चुके हैं, जहां पर आज वर्डिक्ट सुनाया जाएगा 7 रुकनी बेंच की जानिब से, जिसकी सदारत कर रहे हैं जस्टिस नासिरुल मुल्क। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है तारिक चौधरी, उनकी जानिब चलेंगे। तारिक, हमें ये बताइएगा, हमारी बात हुई इरफान मलिक से, उन्होंने हमें तमाम तर सिनेरियो से आगाह किया कि वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी अदालत में पहुंच चुके हैं। तो ये बताइएगा कि